सबको नमस्कार। रक्त संबंध में एक कदम और आगे चलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, पिता का इकलौता पुत्र अगर कोई लड़का कह रहा है तो वो स्वयं की बात कर रहा है। अब अगर कोई लड़की कह रही है तो उसका भाई होगा। अब अगर पिता की इकलौती पुत्री अगर कोई लड़की कह रही है तो स्वयं की बात करेगी। और अगर कोई लड़का कह रहा तो अपने बहन की बात कर रहा है। सास की इकलौती बहू जो लड़की कह रही है वो स्वयं की बात कर रही है। दादा का इकलौता पुत्र हमेशा पिता होता है, कोई भी कहे। आगे देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो इसमें दो तरीके लगाने के। एक तो सबसे शॉर्टकट तरीका है, तस्वीर में एक तस्वीर है, चलिए मैं तस्वीर बना दे रहा हूँ। एक पासपोर्ट साइज तस्वीर है, ठीक है ना। मैं एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अब इसी तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, तो इस तस्वीर के बारे में कहेगी वो महिला। चलिए, उसके भाई माने इस तस्वीर वाले के भाई, चलिए भाई के पिता, तो भाई के पिता हो और चाहे उसके पिता हो, दोनों सेम ही हैं। इस तस्वीर वाले के जो पिता हैं मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। दादा के इकलौते पुत्र भी हमेशा क्या होते हैं? पिता होते हैं। यानी अब सवाल ये हो गया कि महिला कह रही है कि तस्वीर वाला जो आदमी है उसके पिता मेरे पिता हैं। ऐसा कब हो सकता है? कि जब वो तस्वीर वाले की बहन हो। अच्छा, एक बार फिर समझिए, इस लाइन को शार्ट कर दीजिए। यानी दादा के इकलौते पुत्र को हम लोग पिता कहते हैं, ठीक। भाई के पिता को हम लोग पिता ही कहते हैं। यानी तस्वीर वाली इशारा कर तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए महिला कह रही है कि तस्वीर वाला जो आदमी है वो उसका जो पिता है वही मेरा पिता है। अब एक ही व्यक्ति दोनों का पिता है, ऐसा कब हो सकता है? जब दोनों भाई बहन हो। इसका मतलब है कि तस्वीर के आदमी से महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है? तो महिला क्या लगती है? महिला जो है तस्वीर के आदमी की क्या है? बहन है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप चाहे तो तीर का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तीर का प्रयोग कैसे करेंगे? खैर ये तरीका सबसे आसान है, लेकिन तीर का प्रयोग ऐसे करेंगे आप। तस्वीर वाला एक आदमी है, उसके भाई के पिता उसी के पिता होते हैं। उसके भाई के पिता उसी के पिता होते हैं। अच्छा, उसके भाई के पिता उसी के पिता होते हैं। कहने का मतलब है तस्वीर वाले के पिता, अच्छा, दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। किसके? उस महिला के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी वही आदमी उस महिला का भी पिता है। तो ऐसा तब हो सकता है कि जब दोनों भाई बहन हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कह रहा है। आदमी कह रहा है किसके बारे में कह रहा है? महिला के बारे में। तो महिला देखिए, यहां पर महिला मैं लिख दे रहा हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर है ये 2 वाला आपका। महिला, वह यानी महिला मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। अब ध्यान दीजिए, दादाजी के इकलौते पुत्र के स्थान पे आप पिता कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, वह माने होता है महिला। महिला की ओर संकेत करते हुए आदमी कह रहा है कि वह महिला, मेरे माने होता आदमी जो कह रहा है, आदमी के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो दादा के इकलौते पुत्र यानी होता है पिता। अब सवाल पढ़िए, महिला जो है आदमी के पिता की पुत्री, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आदमी के पिता की पुत्री कब हो पाएगा? आदमी और वो महिला, ध्यान दीजिए, दोनों भाई बहन हो। ध्यान दीजिए, महिला
क्योंकि वो महिला के बारे में कह रहा है, वह माने महिला हो गया, मेरे माने जो कह रहा, आदमी कह रहा हुआ है। अच्छा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, इसका मतलब है कि दादाजी इकलौता पुत्र मेरे पिता हो गए, मेरे पिता की पुत्री है, यानी आदमी के पिता की पुत्री है वो महिला, तो पिता की पुत्री हमेशा बहन होती है, यानी आदमी की वो बहन है। तो क्या पूछा है, उस आदमी का महिला से, यानी आदमी क्या लगता है, आदमी का महिला से अगर रिश्ता देखा जाए तो भाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक औरत का परिचय देते हुए रमेश ने कहा, ध्यान दीजिए, अब रमेश कह रहा है किसके बारे में, उस औरत के बारे में। उसकी माने औरत की माता के पति। अब देखिए ध्यान से, हम सवाल को समेट दे रहे हैं। उसकी माता के पति यानी औरत के बारे में कह रहा है, तो औरत की माता के पति की बहन मेरी चाची, मेरी माने होता जो आदमी कह रहा, रमेश की चाची है। अच्छा, तो माता के पति हमेशा पिता होते हैं, ठीक। औरत के पिता की बहन यानी औरत के पिता है ये, प्लस लिख दीजिए, और उनकी बहन है ये, चलिए माइनस लिख दिया। औरत के पिता की बहन यानी औरत के पिता की बहन यानी बुआ हो गई। अब रमेश की चाची हैं या रमेश की माता भी आप कह सकते हैं, मौके पर माता, क्योंकि चाची और माता यहाँ पर चूंकि बहुत लंबे रिश्ते हैं तो इनको आप चाची कह सकते हैं रमेश के लिए, ठीक है ना। तो चूंकि लंबे रिश्तों में आप इसको 60 में मान सकते हैं। चलिए, तो औरत के पिता की बहन यानी बुआ है ये, औरत की बुआ का बेटा है ये, बुआ का जो लड़का होगा फुफेरा भाई होगा। पूछा भी अगर रमेश का औरत से क्या संबंध है, रमेश का औरत से हो जाएगा फुफेरा भाई। अगर ये देखा जाए औरत का रमेश से तो मैं मेरी बहन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष के पिता एक स्त्री के पिता के ससुर हैं, तो स्त्री पुरुष की कौन है? सवाल ऐसे हो गया, एक पुरुष के पिता, ध्यान दीजिए, एक पुरुष लिख दिया हूं मैं यहां पर, पुरुष के पिता। चलिए, एक स्त्री के पिता के ससुर हैं। अब स्त्री अगर मान लीजिए स्त्री, पिता के ससुर कौन हो पाएंगे? पिता के ससुर हमेशा होते हैं नाना, पिता के ससुर हमेशा नाना होते हैं। नाना यानी कि माता के पिता है वही, ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए, स्त्री के माता के पिता है वही जो पुरुष के पिता है। ध्यान दीजिए, पुरुष के पिता ही हैं, ठीक, और वही स्त्री के नाना है। कैसे? स्त्री के माता के पिता हैं। पिता के ससुर भी वही नाना होते हैं और माता के पिता भी वही नाना होते हैं। तो डायग्राम इस प्रकार का बनेगा। यानी अगर हम देखें यहां से, सवाल तो सेट हो चुका है, पुरुष के जो पिता हैं वही स्त्री के माता के पिता है यानी नाना है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि वो नाना कहिए चाहे पिता के ससुर कहिए, बातें कहिए। अब क्या कहा, पुरुष, स्त्री जो है वो पुरुष की कौन है? तो पुरुष के बहन की लड़की है, तो यानी स्त्री जो है पुरुष की भांजी है, और दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? तो मामा भांजी हो जाएगा। इस प्रकार से हो सकता है।